हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल P.R एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हैप्पी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों कक्षा 12 डे 8 भौतिक विज्ञान कोचिंग बाय P.R एजुकेशन। तो दोस्तों जैसा कि डे 7 में हमने निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। दोस्तों ये देखिए, निरक्षीय स्थिति के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। और जैसे कि दोस्तों डे 6 में मतलब 6वें दिन हमने ये बताया था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो ये तो दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह मुख्यतः 3 प्रकारों से होती है दोस्तों। एक तो अच्छी स्थिति में होती है और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति में होती है वैद्युत क्षेत्र के। ये रहा दोस्तों निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन जो अच्छी, निरक्षीय और एक होता है किसी भी बिंदु के कारण। तो दोस्तों इन तीनों में आपको सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेशन समझना है। इसका जो भी खेल होता है इनके डेरिवेशन में होता है। अगर आपको एक बार ये डेरिवेशन समझ में आ गया तो इसका दोस्तों डेरिवेशन, ये तो डेरिवेशन मतलब इसका वो डेरिवेशन क्या, इसका जो डायग्राम होता है दोस्तों वो उसके एक बार इसके डेरिवेशन में भी काम आता है। और इससे दोस्तों MCQ भी आपके बनते हैं जो बहुविकल्पी होते हैं भौतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम में, वो भी इसी से बनते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ये इनके डायग्राम अच्छे से समझना चाहिए डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम डेरिवेशन में भी काम आते हैं और आगे जाके बहुविकल्पी में भी काम आते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले तो अच्छी था, दूसरा निरक्षीय है और तीसरा है किसी भी बिंदु के कारण। तो दोस्तों इसका भी डायग्राम देख के आपको घबराना नहीं है। जैसे आपने अच्छी और निरक्षीय का समझ लिया था तो दोस्तों आप इसका भी समझ लेंगे, इजी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों ना ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, ना ही इस वीडियो को लाइक करते, तो दोस्तों ना ही आपको चैनल सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में दोस्तों पैसा जा रहा, ना ही तो आपकी एनर्जी जा रही। तो दोस्तों देरी किस बात की कर रहे हैं? अभी मेरे चैनल में जाइए और जो सब्सक्राइब वाली बेल आइकन है उसको दबा के काले से सफ़ेद कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका डेरिवेशन समझते हैं। तो इस डेरिवेशन में भी आपको 2 वैद्युत द्विध्रुव निकाय लेने होंगे। तो ये रहा दोस्तों पहला वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनाते हैं। तो ये चलिए बनाते हैं। तो ये रहा दोस्तों -Q, पहला चिन्ह तो आपको -Q ही लेना है, फिर +Q लेना है, ये AB। तो दोस्तों चलिए मान लेते हैं इसको आप किसी भी बिंदु के कारण लेंगे। यहाँ भी बिंदु है तो इसके कारण भी ले सकते हैं, यहाँ भी बिंदु है तो इसके कारण भी ले सकते हैं, यहाँ भी बिंदु है तो इसके कारण भी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलो हम इसके कारण ले के चलते हैं। तो इसका कोई मध्य बिंदु है, ये रहा दोस्तों O है मतलब। तो O से इसके बीच की दूरी कितनी होती है? ये P है दोस्तों। O से इसके बीच की दूरी होती है दोस्तों R। तो यहाँ तक मान लिया कोई बाहरी बिंदु है या ये R होती है दोस्तों, हम अन्य डेरिवेशन में भी समझ चुके हैं। तो अब हम मिलाते क्या? तो दोस्तों किसी भी बिंदु के कारण लेना है ना, तो दोस्तों इसको हम इधर किसी भी बिंदु के कारण लेंगे तो इसको -Q से इसको नहीं मिलाएंगे, ना ही इसको इससे मिलाएंगे। जैसे आप अच्छी और निरक्षीय में मिला देते थे, आप यहाँ इसको नहीं मिलाएंगे। इसमें दोस्तों आपको एंगल के साथ निकालना है किसी भी, क्योंकि जब आप किसी भी स्थिति दी होगी XYZ, जैसे ये है कोई भी आर्गत तल है, मतलब कोई भी वो है, जैसे ये X है ये Y है, तो इसमें आपको स्थिति दी होगी। तो दोस्तों आप स्थिति से निकालेंगे, ना कि आपको किसी भी बिंदु से इसके लाइन खींच के। तो मान लिया दोस्तों ये एंगल कुछ ना कुछ थीटा के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो भी वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर है दोस्तों, जो भी वेक्टर एंगल के साथ होता है वो दोस्तों उसका क्षैतिज घटक होता है, अर्थात ये cos थीटा होता है, और जो इसके जस्ट लंबवत होता है वो sin थीटा होता है। तो सेम दोस्तों इसी के जैसे, तो जैसे ये है दोस्तों, ये थीटा है मतलब, ये तो दोस्तों एंगल के साथ हुई है ना, तो इसको और बाहर निकाल के हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? P cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इसका क्षैतिज घटक है, अर्थात इसको हम P cos थीटा लिख सकते हैं। और दोस्तों जस्ट इसके लंबवत क्या है? ये रेखा इसी के दोस्तों जस्ट लंबवत है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? P
साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों, समझ में आया? नहीं आया तो भूल जाइए। चलिए हम दोबारा बताते हैं। तो दोस्तों आपको एक प्लस क्यू ए माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश लेने हैं। ए बी इनका मध्य बिंदु ओ है और इनके दोस्तों टोटल बीच की दूरी 12 है। तो इसकी दूरी यल, इसकी दूरी भी यल। तो अब आपको बताना क्या है, तो ये ना एंगल के साथ जीरो होंगे। तो दोस्तों आप जब ये दोस्तों एंगल के साथ है तो ये ना, ये तो इसका दोस्तों परिणाम हुआ ना। तो जैसे आप जानते हैं कि किसी भी मतलब बिंदु हो, जैसे कोई वेक्टर हो जो एंगल के साथ जुड़ा होता है, ये तो उसका परिणाम होता है। ये क्षैतिज घटक होता है, ये ऊर्ध्व घटक होता है। तो सेम दोस्तों ये उसका परिणाम हुआ, ये क्षैतिज घटक हुआ, ये ऊर्ध्व घटक हुआ। अब आपको बताना क्या है दोस्तों, यहाँ बिंदु आपने P माना था ना, तो अब बिंदु P से दोस्तों अब बताइए, इस लाइन के कारण बिंदु P ये दोस्तों क्षैतिज घटक हुआ ना। तो आप यहाँ बिंदु इस लाइन के कारण बिंदु P पर ये जो है दोस्तों ये क्षैतिज घटक हुआ ना। तो अर्थात ये क्या हुआ, P cos थीटा। ये जो दोस्तों P cos थीटा था, ये है P cos थीटा। अब दोस्तों इस बिंदु, रुकिएगा, इस बिंदु के कारण ये जो बिंदु P है, इस बिंदु के कारण ये कौन सा घटक है दोस्तों, cos थीटा, अर्थात क्षैतिज घटक है। इसके कारण क्षैतिज घटक है, तो ये P cos थीटा होगा। अब दोस्तों एक रेखा ये भी लेना है ना दोस्तों, इनके क्षैतिज घटक क्यों निकालें, घटक ही निकालेंगे। जैसे आप अच्छी और निरक्षी में घटक निकाल रहे थे, सेम घटक इसका भी निकालेंगे। तो दोस्तों अब बताइए इसके कारण ये कौन सा घटक हुआ, इसके कारण तो दोस्तों इसका ऊर्ध्वाधर घटक हुआ ना। अर्थात इसके देखिए P के साथ ये कौन सा है, क्षैतिज घटक, तो अर्थात यहाँ भी क्षैतिज घटक होगा। अब P के साथ दोस्तों ये कौन सा घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक, अर्थात लंबवत। तो जैसा कि इसका लंबवत ये है, तो सेम लंबवत ये भी होगा। ये कौन सा होगा, P साइन थीटा। अब दोस्तों इनका परिमाण निकालना है, तो हम परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनके दोनों के बीच एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा, तो रेखा के साथ जो एंगल होता है वही cos थीटा होता है। अर्थात सेम दोस्तों ये देखिए, ये रेखा है, ये रेखा है, रेखा के साथ जो भी एंगल होता है वो थीटा होता है। अर्थात ये थीटा नहीं, सॉरी, क्षैतिज घटक होता है cos थीटा। तो ये क्षैतिज घटक है, तो इसलिए cos थीटा। क्षैतिज घटक के साथ P के कैसे घटक हुए, तो जैसे इस घटक के साथ P के कौन सा घटक हुआ, एक क्षैतिज हुआ इसके साथ, और इसके साथ कौन सा हुआ दोस्तों, P का घटक ऊर्ध्वाधर, अर्थात P साइन थीटा। आप जानते हैं कि क्षैतिज घटक को हम cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक को साइन थीटा से। तो जस्ट दोस्तों इसका हमने परिमाण निकाला, तो ये एंगल के साथ हुआ। बस यही दोस्तों। अब आप इसको कुछ नाम लिख दीजिए। तो ये क्या है, EX, अर्थात एक्सियल स्टेट में मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक्स है मतलब एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में मतलब क्षैतिज पोजीशन में, और इक्वेटोरियल मतलब ऊर्ध्वाधर। तो ये कौन सी हो गई, EQ, इक्वेटोरियल मतलब लंबवत पोजीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों आप जानते क्या है दोस्तों, कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे कोई दो वेक्टर, एक ये वेक्टर, और दो वेक्टर, जैसे मान लीजिए ये x है, ये y वेक्टर है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए मान लीजिए। तो दोस्तों इनका परिणाम ये होता है ना, तो इनका परिणाम कैसे निकालते हैं हम, परिणाम के लिए सूत्र होता है। मान लीजिए ये परिणाम है r, तो हम r बराबर जानते हैं कि r बराबर होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जो वेक्टर दिए हैं उनका वर्ग करके जोड़ देना है और अंडर रूट लगा देना है, तो परिणाम के बराबर होगा। तो ये सेम दोस्तों इस तरह भी निकालना है। मान लीजिए ये कोई है, आपने मान लिया, कुछ भी मान लिया, इसको आपने E मान लिया, तो E बराबर होगा कहाँ, यहाँ E बराबर होगा √EX का स्क्वायर, अर्थात एक्सियल स्टेट में वैद्युत क्षेत्र का वर्ग प्लस EQ मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र का वर्ग, दोनों का योग कर देंगे और जो अंडर रूट होगा वो इनके परिणाम के बराबर होगा। अब चलिए अब आते हैं हम लोग फेयर में। तो अब देखिए वही डायग्राम है जो दोस्तों समझ में आया, डायग्राम आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसका डायग्राम दोस्तों ईजी रहता है, या तो निरक्षी का भी ईजी है, अच्छी का भी ईजी है, और किसी भी बिंदु के कारण भी ईजी है। तो ये देखिए दो आवेश लेना है, -q + q, AB, इनके बीच की दूरी 2, तो आधे से इसकी यल, इसकी यल।
तो कोई एंगल आपको कोई मतलब वेक्टर लेना है यहाँ से यहाँ तक की जो पी है इसके बीच की दूरी आर है। कोई एंगल से होगा मतलब थीटा एंगल से है, तो दोस्तों आप इसको पी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये दोस्तों ये रहा पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, और ये रहा दोस्तों पी साइन थीटा। क्योंकि जो एंगल के साथ होता है उसी को क्षैतिज, और जो इसके जस्ट लंबवत, आप लंबवत दोस्तों इसको यहाँ नहीं खींच सकते, नो गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसकी वो है परिमाण, तो इसके जस्ट लंबवत ये पी साइन थीटा। अब दोस्तों ये देखिए बिंदु P पर इस घटक के कारण कौन सा घटक होगा, इस घटक के कारण बिंदु P पर क्षैतिज घटक तो होगा, तो इसको और आगे बढ़ा दिया तो ये क्षैतिज आ गया। तो क्षैतिज घटक को हम P cos थीटा से लिखते हैं, तो दोस्तों P cos थीटा हमने लिख दिया, इस घटक के कारण P cos थीटा लिख दिया। अब दोस्तों बिंदु P पर इस घटक, क्योंकि बिंदु P ही तो इन दोनों घटकों में विभाजित है, तो बिंदु P पर इस घटक के कारण कौन सा घटक हुआ, तो इक्वाटोरियल हुआ, अर्थात ये वो हुआ मतलब साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हुआ दोस्तों। अब दोस्तों इनका परिमाण निकालने के लिए इनके हम बीच से कोई रेखा खींचते हैं जिसको ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये इक्वाटोरियल एक्स हुआ, ये इक्वाटोरियल वाई हुआ, मतलब एक्सियल इक्वाटोरियल पोजीशन। ये दोस्तों पी कॉस थीटा है, तो ये होगा पी, ये दोस्तों पी साइन थीटा। अब चलिए हम डेरिवेशन में आते हैं। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय, यही जो ए बी है, जो बराबर किंतु विपरीत, मतलब ये जो आवेश है वो परिणाम में तो बराबर है परंतु विपरीत है, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। आप एक ही दोनों को पॉजिटिव नहीं ले सकते, ना ही दोनों को निगेटिव ले सकते। मिलकर बना है जिनके बीच की अल्पतम दूरी 12 है। वैद्युत द्विध्रुव निकाय AP के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए एक रेखा खींची गई, AB के मध्य बिंदु से एक थीटा कोण बनाते हुए एक रेखा खींची गई, जो मैं समझा चुका हूँ। बनाते हुए एक रेखा खींची गई जो क्षैतिज अक्ष से EX cos थीटा, जो दोस्तों क्षैतिज अक्ष से EX cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष से EQ sin थीटा, ऊर्ध्वाधर अक्ष से EQ sin थीटा बनाती है, जो थीटा कोण बनाने वाली कोई बिंदु P पर है, जो थीटा कोण जो इस अक्ष से वैद्युत द्विध्रुव निकाय से थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु P पर है। ये तो दोस्तों हम समझा चुके हैं आपको, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोस्तों ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये E है, E वेक्टर है। तो हम वी नो डैट, क्या नो डैट, ये नो डैट E वेक्टर बराबर, हम देखिए हम अभी भी बता चुके हैं, पैड में बता चुके हैं कि जो ये वेक्टर होता है इस परिणाम निकालने के लिए, जैसे दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है, एक सदिश दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, तो इनका परिणाम निकालने के लिए इनके वर्ग करके दोनों को जोड़ देते हैं तथा वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो E बराबर √EX² प्लस EY²। तो दोस्तों EX² क्या है, ये रहा दोस्तों EX² क्या है, तो EX² दोस्तों ये EX² तो दोस्तों ये देखिए, ये तो दोस्तों अच्छी स्थिति में हुआ ना, क्योंकि ये क्षैतिज है। क्षैतिज किस में होता है दोस्तों, अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति का सूत्र हम जैसा कि कल नहीं परसों हम बता चुके हैं, अच्छी स्थिति का होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p/r³। तो ये देखिए अच्छी स्थिति में EX अच्छी स्थिति में है, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान वही है बटे 2p/r³, और cos थीटा को cos थीटा रखेंगे। अब दोस्तों ये रहा दोस्तों, अब EY मतलब ये ऊपर की ओर इक्वाटोरियल पोजीशन दोस्तों किस में होती है, निरक्षीय स्थिति में। ये देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये देखिए, ये इक्वाटोरियल पोजीशन दोस्तों निरक्षीय स्थिति में होता है, और ये एक मतलब एक्सेस लाइन पोजीशन किस में होता है, उसमें क्या अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति का तो सूत्र लिख सकते हैं। अब निरक्षीय स्थिति का क्या सूत्र है, निरक्षीय स्थिति का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p/r³। तो दोस्तों ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आप के लिख सकते हैं, जो के क्या है, वो के है क्या, कूलाम नियम का रूप है, कूलाम नियम का मात्रक है, कूलाम नियम का क्या है, वो है नियतांक है, कूलाम नियतांक है के। तो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वहाँ परावैद्युत को है, ये के
ये कूलाम नियम का नियतांक है। तो P बटे वहाँ 2P था, अच्छी स्थिति में 2P था, यहाँ केवल सिर्फ और सिर्फ P है बटे आर क्यूब इंटू साइन थीटा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ले रहा है। तो दोस्तों ये साइन थीटा और कॉस थीटा लिखना आप मत भूलिएगा। अब दोस्तों इनको हल करते हैं तो E बराबर अंडर रूट इसका वर्ग, तो K का वर्ग इन दोनों का वर्ग करेंगे तो K का वर्ग 2 का वर्ग 4 P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे आर की पावर 6 K स्क्वायर P स्क्वायर बटे आर की पावर 6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो E बराबर अंडर रूट इन दोनों से दोस्तों क्या कॉमन है, K स्क्वायर P स्क्वायर बटे आर की पावर 6 कॉमन थे, कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहाँ 4 बचा दोस्तों, 4 को आप भूल मत जाइएगा, 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब देखिए इन दोनों पे पास सभी में वर्ग है, अर्थात ये अंडर रूट से बाहर आ सकते, तो K स्क्वायर बाहर आएगा तो K आएगा, P स्क्वायर दोस्तों बाहर आएगा तो P आएगा, आर की पावर 6 बाहर आएगा तो आर की पावर 3 आएगा। ये दोनों इसी तरह रहेंगे क्योंकि ये ऐड है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस आता और साइन स्क्वायर थीटा साइन आता और 4 का 2 आता, पर यहाँ प्लस लगा है तो इसलिए दोस्तों ये वर्ग से बाहर नहीं आ सकते, केवल यही नियतांक आएंगे। K स्क्वायर P स्क्वायर बटे आर की पावर 6 बाहर आए तो K P बटे आर क्यूब आए। अब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते क्या हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, इस तरफ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हैं। तो K बराबर KP अपॉन आर क्यूब बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने ये लिखा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि E बराबर KP बटे आर क्यूब, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये सिर्फ एक कॉस स्क्वायर थीटा है, मात्र ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात 4 कॉस स्क्वायर थीटा में एक कॉस स्क्वायर थीटा चला गया तो कितने बचे 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का तो प्लस ही 1 लगे। अगर दोस्तों यहाँ प्लस का होता तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात 5 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाते हैं, पर यहाँ माइनस लगा अर्थात 4 में 1 घट जाएगा तो 3 आएगा प्लस 1। अब दोस्तों आप K का मान भी लिख सकते हैं, K का मान होता है कूलाम नियम से। ये देखिए अब हमको बताते हैं आपको, ये रहा कूलाम का नियम, ये रहा दोस्तों कूलाम के नियम में। ये देखिए कूलाम नियम में K आया, ये K आया, K बराबर आप जानते क्या है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K यहाँ K कहाँ से आया दोस्तों, K यहाँ से आया। ये देखिए परावैद्युतांक का मान K होता है, यहाँ कहीं K लिखा होता है, कहीं ये K लिखा होता है, पर आपको दिमाग लगा के बताना है कि वो कूलाम नियम का नियतांक है K। ये देखिए जहाँ K बराबर बल नियतांक अर्थात कूलाम नियम का बल नियतांक है, और कहीं आपको दिमाग लगा कि ये भी बताना होगा कि ये परावैद्युतांक का जो E है वो परावैद्युतांक का मतलब K है, परावैद्युतांक। ये देखिए K बराबर परावैद्युतांक, तो यहाँ तो आपको दोस्तों ये तो परावैद्युतांक है, क्योंकि परावैद्युतांक एप्सिलॉन के बगल में जस्ट लिखा है, अर्थात एप्सिलॉन नॉट के बगल में लिखा है, यहाँ तो ये परावैद्युतांक है, और यहाँ दोस्तों बल नियतांक है, क्योंकि K बराबर हम जानते हैं E बराबर, ये K आया कहाँ से, ये K आया यहाँ से, इसका मान K रखा, तो ये क्या है E, तो वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमेशा बल नियतांक आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आता क्या है, K का मान हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, K रखेंगे क्योंकि ये दोस्तों माध्यम में है। अगर यहाँ दोस्तों हवा या वायु में रखते ना तो K का मान 1 आ जाता। अगर ये माध्यम में, ये आपको एक बात हाँ ध्यान रखनी, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये दोस्तों माध्यम में रखें, तीनों माध्यम में रखें, अच्छी भी माध्यम में था, निरक्षी भी माध्यम में था, और ये भी माध्यम में है, तो दोस्तों माध्यम में रखें, क्योंकि इनका कोई ना कोई परावैद्युतांक है। अगर आप कह देते कि ये हवा या वायु में रखे हैं तो दोस्तों हवा या वायु के लिए परावैद्युतांक अर्थात K का मान 1 हो जाता है, अर्थात यहाँ 1 आ जाता है, तो सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहता। पर ये माध्यम में रखे हैं तो जिनका कुछ ना कुछ परावैद्युतांक है K, तो अर्थात दोस्तों यहाँ K लिखा है बटे P बटे आर क्यूब इंटू 3 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ अब आपको देखिए, अब दोस्तों मैं आपको एक कुछ बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ से आप इस सूत्र से आप अच्छी का भी निकाल सकते हैं, निरक्षी का भी निकाल सकते हैं। अच्छी के लिए क्यों दोस्तों, देखिए चलिए बताता हूँ मैं। ये देखिए अच्छी के लिए
कोई बिंदु ये है रेखा अच्छी मतलब इसी के अक्ष में अर्थात इनके बीच एंगल कौन सा बना, जीरो होगा। तो इन दोनों के अर्थात थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि अच्छी के लिए है ना। तो दोस्तों अच्छी के लिए उसी लाइन पर होगा, तो अच्छी के लिए उसी लाइन पर होगा। तो आप अच्छी स्थिति में क्या है, तो जैसे देखिए जैसे वैद्युत निकाय है इसी के अक्ष में ये है ना, तो इनके बीच का कोण क्या हुआ, जीरो, अर्थात थीटा बराबर जीरो। तो यही दोस्तों हमने थीटा बराबर अगर हाँ आप यहाँ जीरो लिख देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो, अर्थात कॉस थीटा का मान कितना होता है, जीरो। देखिए साइन जीरो का मान जीरो, तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक, अर्थात तीन, तीन वन जा तीन और तीन एक चार, चार अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो दो, अर्थात दो यहाँ लग जाएगा। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2p बटे आर क्यूब। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि निरक्षी का ये अच्छी का होता है ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2p बटे आर क्यूब। 2p कैसे आया, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। अच्छी में दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा, अर्थात कॉस जीरो का मान क्या जानते हैं आप, एक, और एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, एक का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 एक 4, 4 वर्गमूल से आएगा तो 2, 4 वर्गमूल से बाहर आएगा तो 2, अर्थात अच्छी के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। अब आती है निरक्षी की बात। तो निरक्षी के लिए दोस्तों क्या है, तो निरक्षी के लिए कोई बिंदु ये है और निरक्षी मतलब इसके जस्ट लंबवत, अर्थात इन दोनों के बीच का कोण क्या हुआ, 90। तो आप जानते हैं कि साइन कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है दोस्तों। तो 3 स्क्वायर, तो ये तो दोस्तों पूरा जीरो हो जाएगा, +1, ये 3 कॉस स्क्वायर जीरो, कॉस जीरो का मान कॉस 90, और दोस्तों कॉस 90 का मान होता है जीरो। तो जीरो में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और जीरो +1 1, और दोस्तों 1 का वर्गमूल आता है 1, इसलिए दोस्तों 1 का वर्गमूल आता है 1, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं होगा। तो इसलिए ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के p बटे आर क्यूब। ये दोस्तों अच्छी निरक्षी का होता है। ये देखिए ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू p बटे आर क्यूब। दोस्तों इसी सूत्र से आप अच्छी का भी निकाल सकते हैं, निरक्षी का भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ ना कुछ भला हो। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।